हेलो। ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 2 फरवरी 2021 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2021 में एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 3 साल की अवधि के लिए स्वामीनाथन जानकीरमन तथा अश्विनी कुमार तिवारी को एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति दी है। एसबीआई में एक अध्यक्ष जबकि 4 प्रबंध निदेशक होते हैं। वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा जबकि 2 अन्य एमडी CS सेट्टी तथा अश्विनी भाटिया हैं। बात की जाए एसबीआई की स्थापना की, तो एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। एसबीआई भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, भारत के नए उप सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती यानी सीपी मोहंती को भारत का नया उप सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। वे SK सैनी का स्थान लेंगे। इससे पहले चंडी प्रसाद मोहंती दक्षिणी सेना के कमांडर थे। वे भारत के 42वें उप सेना प्रमुख होंगे। बात की जाए चंडी प्रसाद मोहंती की, तो वे 12 जून 1982 को राजपूत रेजिमेंट में नियुक्ति के साथ भारतीय सेना से जुड़े थे। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, भारत द्वारा शुरू की गई उस पहल का नाम बताइए जिसके तहत वह पड़ोसी देशों को कोविड-19 टीके गिफ्ट करेगा। तो हाल ही में भारत ने 20 जनवरी को वैक्सीन मैत्री नाम का एक मिशन शुरू किया है जिसके तहत भारत पड़ोसी देशों को कोविड-19 टीका गिफ्ट करेगा। हाल ही में इसी मिशन के तहत भारत ने श्रीलंका, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश तथा नेपाल को कोविड-19 वैक्सीन के टीके गिफ्ट किए हैं। हाल ही में कुवैत में भी भारत की तरफ से कोविड-19 वैक्सीन की एक खेप पहुंचाई गई है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के इस कदम की बहुत सराहना की है। भारत में कोविड-19 टीकाकरण 16 जनवरी 2021 से शुरू हो गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, किस राज्य की झांकी ने गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में 26 जनवरी को आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की तरफ से राम मंदिर झांकी पेश की गई जिसका विषय था अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। इसी परेड में दूसरे स्थान पर त्रिपुरा की झांकी जबकि तीसरे स्थान पर उत्तराखंड की झांकी रही है। गणतंत्र दिवस परेड में कुल 32 झांकियां शामिल की गई थीं। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने किसानों के लिए कृषि सखा नाम का एक ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने किसानों के लिए कृषि सखा नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के द्वारा किसानों को वैज्ञानिक तरीके से फसल उगाना, फसल की बुवाई तथा कटाई आदि की जानकारी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त कृषि बीमा संबंधित सभी प्रकार की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। बात की जाए भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी की, तो इसकी स्थापना वर्ष 2008 में हुई थी। जनरल इंश्योरेंस कंपनी भारतीय एक्सा का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। चलिए देखते हैं हमारा आज का छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी CPI इंडेक्स 2020 जारी किया और
कुल 180 देशों की इस इंडेक्स में भारत को 86वां स्थान मिला है। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर न्यूजीलैंड तथा डेनमार्क हैं, जिन्हें 100 में से कुल 88 अंक प्राप्त हुए हैं। बात की जाए भारत के पड़ोसी देशों की तो चीन 78वें स्थान पर, पाकिस्तान 124वें स्थान पर, जबकि बांग्लादेश 146वें स्थान पर है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत पिछले वर्ष की अपेक्षा 6 स्थान नीचे लुढ़का है और उसे 40 स्कोर के साथ 86वां स्थान मिला है। इस इंडेक्स में सबसे निचला स्थान सोमालिया तथा दक्षिणी सूडान का है। बात की जाए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की तो यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा वर्ष 1995 से प्रत्येक वर्ष जारी होता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की स्थापना वर्ष 1993 में हुई थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है, लोबी संस्थान द्वारा जारी कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के लोबी संस्थान द्वारा कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया, जिसमें भारत को 86वां स्थान मिला है। इस सूचकांक में कुल 98 देश शामिल थे, जिसमें भारत को 86वां स्थान मिला है, जबकि पहले स्थान पर न्यूजीलैंड व वियतनाम हैं। इस इंडेक्स में अंतिम स्थान पर ब्राजील है, जबकि अमेरिका का स्थान 94वां है। इस इंडेक्स के लिए कुल 6 संकेतक शामिल किए गए थे। चलिए देखते हैं हमारा आज का 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2020 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में न्यूजीलैंड तथा डेनमार्क दोनों पहले स्थान पर रहे हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, लोबी संस्थान द्वारा जारी कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश कौन सा था? तो हाल ही में लोबी संस्थान ने कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक जारी किया है, जिसमें पहले स्थान पर न्यूजीलैंड तथा वियतनाम रहे हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, क्लोरिस लीचमैन का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थी? तो हाल ही में अमेरिका की अभिनेत्री क्लोरिस लीचमैन का हाल ही में निधन हो गया है। वे अमेरिका की मशहूर हास्य कलाकार थीं। 90 के दशक में वे एक बेहतरीन अदाकारा थीं। हाल ही में वर्ष 2019 की कॉमेडी श्रृंखला मैड अबाउट यू में वे दिखाई दी थीं। चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। 2 फरवरी 2021 का क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? प्रकाश चंद्र कांडपाल, विनय तौनसे, चरणजीत सिंह अत्रा या फिर दिनेश कुमार खारा। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में पहला पुरस्कार जीता है। गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियां शामिल की गई थीं? दोनों प्रश्नों के जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं।